हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ सभी साथी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अपन बात करेंगे कि अपन बार बार कोचिंग न करके और घर बैठकर किस प्रकार से तैयारी करें, कैसे पढ़ें, किस गाइड से पढ़ें। तो वो सारी बातें अपनी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। जो भी शादीशुदा महिलाएं वो सोचते हैं कि मैं कोचिंग करूं, घर से बाहर जाऊं या घर बैठ के भी तैयारी करूं तो कैसे करूं। तो दोस्तों मैंने 2021 में किस प्रकार से तैयारी की वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो सारा पढ़ने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पढ़ेंगे मेरा पढ़ने का जो तरीका था वो कैसा था, वास्तव में आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस आपके पास टॉपिक वाइज लिखा हुआ होना चाहिए। जो भी सिलेबस है वो आपके पास टॉपिक वाइज लिखा होना चाहिए। और सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट का सिलेबस है, जैसे आपका साइकोलॉजी का सिलेबस है तो साइकोलॉजी की नोटबुक्स, जिस भी बुक्स में से आप पढ़ते हो उसके फर्स्ट पेज में ही आपका सिलेबस लिखा हुआ होना चाहिए। आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री का जो भी सिलेबस आपके एग्जाम्स का अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसका टॉपिक वाइज सिलेबस आपके फर्स्ट पेज पर होना चाहिए। इस प्रकार से जो सिलेबस है वो आप जिस सब्जेक्ट में जितना सब्जेक्ट का जो टॉपिक वाइज सिलेबस है वो उसके फर्स्ट पेज में ही लिखा होना चाहिए, ताकि अपन ये देख सकेंगे आज अपन ने ये टॉपिक पढ़ लिया, आज अपन ने ये टॉपिक पढ़ लिया, ताकि कोई टॉपिक आपका बीच में रहने जाए। सारे टॉपिक वाइज आप क्रम से तैयारी कर सको। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने साइकोलॉजी की जो तैयारी है वो किस प्रकार और कहाँ से की। तो मैंने साइकोलॉजी की जो थ्योरी पढ़ी थी वो इस बुक से, प्रभात जो वंदना जादौन की, इस बुक से मैंने साइकोलॉजी की तैयारी की थी अभी रीड 2021 में। और प्रैक्टिकल के लिए यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो कहाँ से पढ़े। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन पढ़े थे वो पढ़े थे अवनी पब्लिकेशन, देशनी धाबाई की जो अवनी पब्लिकेशन है इससे मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़े थे। और ये क्योंकि इसमें अब आप ये सोच रहे हो कि आपने यही बुक क्यों चुनी, साइकोलॉजी के लिए आपने यही बुक क्यों चुनी वंदना जादौन की। तो मुझे इसकी लैंग्वेज इजी लगी। अवनी पब्लिकेशन यानी धाबाई की जो ये है धीर सिंह की, इसकी लैंग्वेज से बेस्ट मुझे इसकी लैंग्वेज इजी लगी। तो मैंने थ्योरी इससे पढ़ी और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो इससे पढ़ी। ये था मेरा साइकोलॉजी को तैयार करने का तरीका। और अगर आपको ये बुक अच्छी लगे, आपको अगर ऐसे तैयारी करनी है तो आप इस गाइड में से ऐसे कर सकते हो। दूसरा है हिस्ट्री। अगर आपने एक बार कोचिंग कर ली है और आपके पास नोट्स हैं, सारे सब्जेक्ट के आपके पास नोट्स हैं, तो आपको दोबारा से कोचिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने 2017 में जो रीड हुआ था फरवरी 2018 में, उसमें मैंने 2-3 महीने कोचिंग की थी। तो वहाँ हमें सिलेबस भी पूरा नहीं करवाया हुआ था। रियली यही थी उस कोचिंग की, अरविंदम जो कोचिंग थी आनंद क्लासेज सीख करके, उसमें से मैंने कोचिंग की थी। वहाँ हमें सिलेबस नहीं करवा के लास्ट में ये नोट्स दिए गए थे। तो मेरे पास यही नोट्स थे, मैंने दोबारा से कोचिंग नहीं की थी। तो मैंने थ्योरी, ये सारे नोट्स हैं, हिस्ट्री के हैं, ज्योग्राफी के, सब सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स हैं, इतिहास के भी हैं, हिंदी और संस्कृत हैं। संस्कृत लिया था मैंने विकल्प के रूप में, उसके मैंने अलग से जो मेरे नोट्स बुक हैं उनमें मैंने नोट्स बनाए थे। तो 2021 में मैंने क्या किया, यही नोट्स मैंने पढ़े थे। ये जो 2017 में जो नोट्स बनाए थे उन्हीं नोट्स में से मैंने थ्योरी पढ़ी थी। ये सारे नोट्स मेरे उसी टाइम के हैं जो मैंने इस बार पढ़े थे। फिर मैंने प्रैक्टिस कहाँ थी, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो आप किसी भी कोई भी सोलवर्ड पेपर किसी का भी ले सकते हो जिसमें 10-12 पेपर हो सोलवर्ड। तो बार बार आप अपने एक बार जो नोट्स आप बना लेते हो, जो आपके पास नोट्स हैं वही नोट्स आप बार बार पढ़ो। आपको इधर से गाइड लेना, इधर से गाइड लेना, मैं किसकी गाइड पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, उसमें पता नहीं क्या होगा, उसमें पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं है। एक गाइड पढ़ो। अगर आप गाइड से तैयारी करते हो तो सिर्फ एक गाइड से, और अगर आपके पास नोट्स हैं तो आपको किसी कोई गाइड की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नोट्स में से थ्योरी पढ़ के, मेरे पास ये पेपर थे अरविंदम क्लासेज के, ये पेपर हैं और ये पेपर हैं कुल 10-12 पेपर हैं। इन पेपर्स में से मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस की थी। थ्योरी मैंने नोट्स में से पढ़ ली और जो रिहर्सल जो प्रैक्टिस की मैंने इनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ के कर ली थी। फिर हिंदी और संस्कृत की बात रही तो हिंदी और संस्कृत की मैंने नोट्स बनाए थे और वही नोट्स थे मेरे पास 2017 वाले में ही। ये एक नोटबुक से, इसमें दोनों के हैं, दोनों लैंग्वेज के, हिंदी फर्स्ट और संस्कृत विकल्प के रूप में मैंने लिया था। तो इसमें मैंने नोट्स बनाए थे। और अभी जो मैंने आपको ये पेपर दिखाए थे, आप किसी भी
जो रेडीमेड जो मिलती हैं बुक्स सॉल्वर पेपर्स वो आप ले सकते हो। अगर आपके पास ऐसे पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप इन्हीं में से बार बार तैयारी करो, अपने नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ने के बाद ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ो। ऐसे मैंने हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई और राजस्थान की जो कल्चर है, राजस्थान का जीके ज़्यादातर अब 2022 में जो एग्जाम होगी रीट भर्ती 2022 की अन्य जो भर्ती में राजस्थान जीके के ज़्यादा क्वेश्चन पढ़े आएंगे। तो राजस्थान जीके अगर आप पढ़ते हो, आप एक टेलीग्राम जो ऐप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें से आप आराम से राजस्थान के कल्चर के आपको जो नोट्स वगैरह ये बनाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ के भी इसमें से तैयारी कर सकते हो। दूसरी बात है शिक्षण विधियों की। तो आप शिक्षण विधियाँ कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें, तो मेरे पास शिक्षण विधियों के भी नोट्स हैं। ये हिंदी की शिक्षण विधियाँ हैं, एक हिंदी की और SST सबकी शिक्षण विधियों के मेरे पास नोट्स हैं। इन नोट्स में से मैंने शिक्षण विधियाँ पढ़ी, नोट्स में से शिक्षण विधियाँ पढ़ी, ये आप देख सकते हो। ये जो है हिंदी की शिक्षण विधियाँ हैं और इन हिंदी की शिक्षण विधियों में से मैंने नोट्स में से थ्योरी इन नोट्स में से पढ़ी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मेरे पास जो पेपर थे उनमें ऑब्जेक्टिव टाइप हर 10-12 क्वेश्चन हर पेपर्स में थे, ये पढ़ ली। दूसरा मैंने प्रयास कोचिंग का जो ऑनलाइन टेस्ट जो चलते हैं वो ज्वाइन किया था। तो ऑनलाइन टेस्ट आप तैयार, जैसे आपने 15 दिन अपना नोट्स ही अपने पास जो भी मैटर है थ्योरी का वो आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप अपना टेस्ट कैसे करें, आपको कैसे पता चले कि अपनी तैयारी कैसी चल रही है, अब जो एग्ज़ाम वर्तमान में चल रही हैं उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप किसी भी कोचिंग का, आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप पर्सनली उसी कोचिंग का कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करो, किसी भी कोचिंग का आप ज्वाइन कर सकते हो। एक आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो ऑनलाइन, 15 दिन में मान लो एक टेस्ट होता है उसमें, तो उस एक टेस्ट से आपका स्वयं का घर बैठे आप ये प्रूव कर सकते हो, आप ये पता लगा सकते हो कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और मेरी जो तैयारी है वो बेटर चल रही है या फिर कैसी चल रही है, मुझे और क्या पढ़ने की ज़रूरत है। तो बार बार आपको मैं यही बात एक कहना चाहूँगी कि आपको है ना ज़्यादा गाइड्स वगैरह इकट्ठी करने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक गाइड से एक नोट्स में से पढ़ो, अगर आपने एक बार कोचिंग कर ली है तो आपको दोबारा कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आप उन्हीं नोट्स में से, उन्हीं जो आपके पास अगर पुराने पेपर आपके पास किसी कोचिंग के नहीं है तो आप बाजार में बहुत सारे मिलते हैं, सॉल्वर पेपर से 10-12 सेट्स के मिल जाते हैं, तो वो आप एक ले आ सकते हो किसी के भी, उसी में से आप बार बार पढ़ो। थ्योरी पढ़ ली, पेपर पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, पेपर पढ़ लिया, ऑनलाइन कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो उसमें से पढ़ लो। एक ये जो पेपर बैक जो पेपर है मेरे पास, ये रीट के 2 पेपर थे, एक 2011 का है, एक 2016 का है। ये मेरे पास 2 पेपर थे। तो बैक जो पेपर है, जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए जो पेपर हैं, ये पढ़ने भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस तरह के, जैसे आपके पास ये ज़रूरी नहीं कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करें तो उसी एग्ज़ाम के बैक पेपर हो, नहीं, किसी भी एग्ज़ाम के बैक पेपर आपके पास हो सकते हैं जिसमें से आप पढ़ सकते हो। अगर आप इस तरह से बैक पेपर सोल्व करते हो तो आपको बहुत बड़ा फायदा होता है। इन्हीं में से पेपर में से ही क्वेश्चन रिवाइज होते रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि बार बार नए क्वेश्चन आते हैं। नए क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? बार बार जो पेपर बनाने वाला है वो नए क्वेश्चन कहाँ से लेकर आएगा? इन्हीं में से तोड़ मरोड़ के इधर से उधर से घुमा फिरा के यही क्वेश्चन वो वापस अगले एग्जाम में डाल देता है। तो क्वेश्चन नए नहीं आते, घुमा फिरा के यहीं से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। आप कहीं भी कभी भी ट्राई कर लेना, किसी भी एग्जाम का चाहे कोई भी पेपर हो, आपको 2 या 3 क्वेश्चन तो पूरे पेपर में से किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आपको जो बैक पेपर है वो पढ़ने बहुत ही जरूरी है। एक आप ज्योग्राफी, जैसे चाहे राजस्थान की ज्योग्राफी हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी, किसी की भी हो, आपको इसके नोट्स बनाने की या थ्योरी की गाइड लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे, बैक पेपर आप पढ़ोगे, तो ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपका रहेगा नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। इस एग्जाम के उसमें पूछ लिए, उसके उसमें पूछ लिए। तो दोस्तों, आपको मेरा पढ़ने का तरीका कैसा लगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। सभी को यही टेंशन रहती है कि मैं किस कोचिंग से कोचिंग करूं, किस गाइड से पढ़ूं, कहाँ से पढ़ूं, कितना पढ़ूं। तो ऐसा पढ़ने का आपका तरीका है, कंटिन्यूटी जरूरी है, कंटिन्यूटी जरूरी है। आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है एग्जाम से पहले। ये नहीं कि शादी है किसी की और जैसे किसी के पड़ोस में भी शादी होगी तो 5 दिन बेकार में घूम लिए फिर लिए, नहीं, कंटिन्यूटी जरूरी है। रोज़ पढ़ें, आराम से पढ़ें,
माइंड जो माइंड है ये फ्री रखें। अगर माइंड फ्री रहकर आप अपने पूरा का पूरा फोकस अपने एग्जाम पर देकर, अपने सिलेबस में देकर अगर आप जी जान से पढ़ते हो तो आपको बार बार कोचिंग करने की, कोई टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने जो नोट्स हैं उन्हीं को बार बार पढ़ो, अपने पास जो भी सोलर पेपर हैं उन्हीं को बार बार पढ़ो। अगर बार बार पढ़ते हो तो आपकी तैयारी इतनी बेस्ट बन जाती है कि आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर जाते हो। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। वेरी 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 गुड मॉर्निंग।